मेरा नाम आसिफ अंसारी है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मैं आज यहाँ कनॉट पैलेस पे ये कहना आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो जनता के प्रति कार्य कर रही है। 2014 में जो संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, वो मेरठ क्रांतिकारी धारा पे से लिया था और 2019 में भी लिया था। अब 2024 में भी मेरठ से ही शुभारंभ करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मेरठ क्रांतिकारी शुभ क्रांति धारा है और वहीं से ही वो अपना संकल्प लेकर 2024 में चुनाव की परचम लहराने का काम करें। क्या नाम है आपका? मेरा आसिफ अंसारी नाम है। आसिफ अंसारी साहब बीजेपी को दावत-ए-नामा दे रहे हैं मुफ्ती साहब। हाँ जी, ये भ्रम टूट रहा है मुसलमानों का कि मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। भाजपा को वोट नहीं, उसे सरताज देंगे। और मैं आपको बता दूं कि यही काम है उत्तराखंड मदरसे के अंदर। हम मदरसों में उन्हें इंजीनियर भी बनाएंगे, डॉक्टर भी बनाएंगे और उन्हें उनकी गुर्बत को दूर करेंगे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। भ्रम टूट रहा है। कोहरा आज दिल्ली में लगता है कि आज आएगा, कोहरा सुबह होगा, लेकिन भ्रम टूट रहा है। जी, कहां से आना हुआ? बाबा जी के शहर से, गोरखपुर। अरे तो हड़का कह रहे हो भैया? बाबा जी के शहर से तो मतलब ऐसा क्या नाम बता दो, इतना बढ़िया गोरखपुर नाम है बाबा जी के। योगी जी तो हमारे बुलडोजर बाबा हैं। तो यही बताने आए थे कि हम शो करें या ना करें? नहीं, आप शो करो, वही तो बताने। बोले इस बात की तस्दीक करने आए थे कि शो करते रहिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गोरखपुर से आए हैं। और आप साहब कहां से आए? पठानकोट से। पठानकोट से। ओए होए, चलो बैठ जाओ ऑटो वाले नवल भैया। पठानकोट से तो बहुत ठंड हो रही होगी इस समय। नहीं बोलिए, ठंड नहीं है ज्यादा, दिल्ली जैसा ही मौसम है। दिल्ली जैसा ही मौसम है। कुछ कहना चाहते हैं? पठानकोट से आप आए हैं। और जी मैं तो यही कहना चाहता हूँ, अभी 2014 के बाद से ना हमारे बहुत सारे लोगों के धंधे बंद करा दिए सरकार ने। हम लोग जो राशन कार्ड सीधे बन रहे, ऑनलाइन पैसा जा रहा, जो सारे काम है सारे सीधे सीधे हो रहे। अब हम कहाँ जाएं? 70 साल से हम इसी से। कौन सा काम करते थे आप? हम सिलेंडर भी ब्लैक करते थे और राशन कार्ड भी बनवाते थे, राशन दिलवाते भी थे और लोगों के काम करते थे, पुलिस थाने भी काम कराते थे। ये सब कुछ था, ट्रांसफर करनी, ट्रांसफर रुकवानी, सारे काम करते थे। अभी सरकार। क्या नाम है साहब आपका? वरुण गोस्वामी। अब वरुण गोस्वामी जी हैं। अब ये शहर ना पूछना बार बार। अब हमारे यहाँ तो कोई झूठ बोलता ही नहीं है। बोले साहब ये काम थे, अब उस काम को तो मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं। मैंने बोले सब काम बंद कर दिए, सब ऑनलाइन हो गया। बोले वो करते थे, ये करते थे, ये ब्लैक करते थे, वो सब बंद कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन ऑनलाइन हुआ, डिजिटल पेमेंट हुआ, पूरी दुनिया ने उसको समझा। लेकिन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट शुरू कर रहा हूं और आप लोग हाथ उठाएंगे, मैं आपके पास आऊंगा बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। पवन जी, सबसे पहला सवाल ये, ईडी ने तीसरी बार बुलाया, एक बार नवंबर के प्रथम सप्ताह में, फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में और तीसरी अभी बुलाया। केजरीवाल जी ईडी के बुलाने पर जाते क्यों नहीं है, ये जानना है लोगों को। देखिए, ईडी ने तो छगन भुजबल को भी बुलाया था, लेकिन छगन भुजबल ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। ईडी कहती है फाइल खो गई। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो वॉशिंग पाउडर है ना, जितने सारे भ्रष्टाचारी हैं, भारतीय जनता पार्टी कैंपेन चलाती है इसके खिलाफ। इसने इतने बड़े घोटाले कर लिए, लेकिन बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, सारे घोटाले बंद हो जाते हैं। आज ईडी जो है भारतीय जनता पार्टी की टूल किट बन गई है। बीजेपी के बारे में इनका आरोप है, आम आदमी पार्टी का, कि टूल किट पर। अरे मुड़ैसा खोलो पहले, इतना ठंडा नहीं है। अरे रुको, ठंडी नहीं अभी। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। इनका वो हाल हो गया है, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, किया है भ्रष्टाचार, ईडी के पास जाऊं कैसे। इनका परिचय ये है कि ये ऑटो वाले भैया हैं, कहीं से ऑटो चला के आ रहे होंगे, ठंडी तो लगी रही होगी। तो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, ठंडा नहीं लग रहा। तो छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, वापस आऊं कैसे? देखिए, पूरी दुनिया जानती है, मैं आंकड़े की बात करता हूं। आज ईडी का कन्विक्शन रेट 0.5% है। इसका मतलब यह कहता है कि 200 लोगों पर केस होगा तो मात्र एक आदमी पकड़ में आता है जो केस साबित होता है। बाकी 199 लोग कौन होते हैं? वो होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं या भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछते हैं इन युवाओं के रोजगार पे, किसानों की आय पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे, किसान पे। उनसे सवाल पूछ लेते हैं, उसको जेल में डालने का भारतीय जनता पार्टी करती है। सब फर्जी केस होते हैं। अपने आप को कानून मान चुके हैं, अपने आप को खुद कानून। आप ईमानदारी की बात करते हैं,
कहा कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, और 8 दिन बाद अजीत पवार के पैर में गिर के भारतीय जनता पार्टी शामिल करा लिया, और सबसे सोचे डिप्टी सीएम जैसा पद, वित्त मंत्री जैसा पद उसको दे दिया सारे पैसे घोटाला करने के लिए। आज अडानी के ऊपर बात होती है, इनके तमाम सारे ऐसे नेता हैं जो उन पर आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी ने शारदा, नारदा, चिटफंड, ऐसे तमाम सारे नेता थे, इन पे कैंपेन चलाया और बीजेपी में शामिल करके सारे केस बंद करा दिए, कहते फाइल खो गई। बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी के नेता थर थर कांपते हैं ईडी से, थर थर कांपते हैं ईडी से। तो मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जोड़ूंगा, लेकिन कुछ तथ्य रखना चाह रहे थे आप। सर, अगर आप कहते हैं ईडी का नोटिस गैर कानूनी है, तो पहला नोटिस आपको मिला, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? वहां से निरस्त करा लो। दूसरा मिला, क्यों नहीं चले गए? और क्या खाता ना वही, या जो केजरीवाल कहे वही सही, यही चलेगा क्या? और आप नहीं भाई, वो कहते हैं कि आप मुझे किस हैसियत से वहां बुला रहे हैं, गवाह के तौर पे बुला रहे हैं या गुनहगार के तौर पे बुला रहे हैं? पहले ये तो क्लियर करिए, क्यों बुला रहे हैं? जब जांच चलती है और एक व्यक्ति इसी केस में 1 साल से जेल में बंद है, दूसरा 8 महीने से बंद है, तीसरा उनको बेल नहीं मिल रहा 2 महीने से, जब यही केस में, पहले मुझे ये बताओ, ये कहना चाह रहे हैं अजीत पवार, ये वो एक फिल्म आया था ना, जाओ पहले लिख करके आओ कि मेरा बाप चोर है, वो जाओ दुनिया से लिखवा लो। अरे अजीत पवार का नाम आ जाने से आप कैसे ईमानदार साबित हो जाएंगे? जी, तर्क है, पहले कांग्रेस देन बीजेपी। जी, कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए बैटिंग करेंगे। देखिए, ये कहने की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए ये एक चेहरे नहीं है, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं, ये भ्रष्टाचारी चेहरे हैं। ये देखिए, मैं बताना चाहता हूं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, सीबीआई और ईडी, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की सीढ़ी, मैं कहना चाहता हूं, ये जो लोग यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनसे पूछ लीजिए, मणिपुर की बच्चियों पर ये बोल सकते हैं क्या? हम लोगों ने देखा निवस्त्र बच्चियां और ये नंगी सरकार। आप बताइए, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल चुनाव के टाइम पर ही क्यों होता है? राहुल गांधी जी गए ना, सोनिया गांधी गई ना, पेश हुए ना। झारखंड पार्टी से यहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन तैयारी वहां ये हो रही है कि कभी भी किसी भी समय मुख्यमंत्री झारखंड के भी इस्तीफा, ये अटकलें लग रही हैं, अटकलों का बाजार गर्म